पिछले भाग में। मैं दिल का मरीज हूँ और आगे ये सब अब नहीं हो पाएगा। हम इस जीत की खुशी मना सकते हैं। क्यों नहीं? तुम एक मुजरिम हो, हम एक जैसे हैं। तुम अब मुझसे पीछा नहीं छुड़ा पाओगी। मुझ पर ये धब्बा लग गया है और मैं हमेशा एक घटिया चोर कहलाऊंगी। मैं धोखेबाजों से बात नहीं करती। मैंने कहा था ना उससे दूर रहो। कोई और दिन होता तो मैं तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देती, पर आज नहीं, क्योंकि आज सच में किसी को मुझे छूने में मजा आ रहा है। इसका श्रेय मुझे जाता है। सच में बहुत बढ़िया है। क्या क्वीन को अच्छा लगा? बिल्कुल। हे, तुम कर क्या रहे हो? मेकअप कर रहे हो क्या? देखो टोनी, जल्दी करो। हाँ, कैफे के पास। ठीक है, मिलते हैं। हे, तुम एलिस हो ना? तुम्हारी फोटोज बहुत अच्छी हैं। जानती हूँ। माफ करना, मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? पूछो। जिससे प्यार करते हो वो धोखा दे तो? क्या? मेरी गर्लफ्रेंड को कोई और मिल गया है। वो कहती है कि वो कूल है और मैं उसे गलत साबित करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? तुम स्कूल की सबसे सुंदर लड़की हो, ताकि उसे पता चले उसने खोया क्या है। प्लीज मान जाओ ना। तुम सेल्फी ले रहे हो या नहीं? मैं तुम्हारे प्यार की वजह से क्लास पे देर से नहीं जाना चाहती। ओह, शांत हो जाओ। ये काफी है तुम्हारी एक्स के लिए। गुड लक। और इन फोटोज को इंटरनेट पर डालने की सोचना भी मत, समझ गए ना? अगर पुलिस ने तुम्हें देख लिया तो तुम गए। तुम्हें मुझे सिगरेट के 2 डब्बे देने होंगे, समझे? मैं तुम्हें मार दूंगा, समझ गए तुम? हेलो। कैसी हो जान? क्या तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो? मुझे अकेला छोड़ दो। तुम्हें लगता है तुम मुझे धोखा दे सकती हो? और अब तो तुम हम में से एक हो। तुम्हारे हाथ पर एक चोर वाला टैटू है और इसलिए अब तुम पुलिस के पास जाओगी और उन्हें बताओगी कि तुम्हारे बेवकूफ टीचर ने मुझ पर हमला किया था। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरे लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, समझी? तुम जल्दी हाथ चलाओ ना, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। यार, ये तो एलिस है सच में। क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? यार, कब से? वेल, शायद 1 हफ्ता हुआ है। बाप रे, एलिस के साथ 10 में से 10 नंबर। तुमने उसके शरीर की बनावट देखी है? तुम्हें पता है लोला उसके सामने कुछ नहीं है। मुझे पता है यार। पता है, काफी समय से मैंने पुरगैटरी नहीं देखा है। रहने भी दो। क्या सच है? ये बहुत ज्यादा हो गया। क्या यार? कोई बड़ी बात नहीं है यार। मम्मी सुनो, आज मैं स्कूल नहीं जा रही, मेरे पेट में बहुत दर्द है। अच्छा, स्कूल न जाने की सोचना भी मत। स्कूल में दिमाग चाहिए होता है, पेट नहीं। दिमाग ठीक है ना? हाँ। तो तुम जा रही हो। बैठ जाओ और कुछ खाकर स्कूल जाओ। मैंने टीनेज एडिक्शन पर एक आर्टिकल पढ़ा और हमारी बिटिया के लक्षण वैसे ही हैं। इसके हाथ कांप रहे हैं और पीले पड़े हुए हैं। सुनो, मुझे अपनी नसें दिखाओ जल्दी। तो तुम्हें क्या लगता है इसके पास ड्रग्स के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? इसे अपनी नसें दिखाने दो। मैं अपने घर में एक ड्रग एडिक्ट को नहीं रखूंगा। ओलिविया, दिखाओ इन्हें। कोई फर्क नहीं पड़ता, खाकर या सूंघ कर लेती होगी। इसके खून की जांच करवानी होगी। फ्रैंकी, ओलिविया, बेहतर होगा कि तुम नाश्ता करो और स्कूल जाओ, क्योंकि मुझे फ्रैंकी का ऑफिस बैग तैयार करना है। खाओ और जाओ।
तुम मोबाइल फोन से फ्लर्ट कर रही हो? तुम्हें लगता है वो भी यही महसूस कर रहा होगा? तुम लगातार किसे मैसेज करती रहती हो? किसी को भी। कोई नया चाहने वाला है क्या? मॉम। उम्मीद है वो कूल होगा। क्या वो हमारे स्कूल में पढ़ता है? क्या वो हमारे स्कूल में पढ़ता है? मिस्टर मेंडलसन, गुड मॉर्निंग मिस पॉलिंग। मुबारक हो, सुबह वाकई शानदार है। मेरे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है, पर ये बात पूरी तरह छुपी रहनी चाहिए, समझ रही हैं ना? हाँ बिल्कुल, मैं समझती हूँ, बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द हमारे प्यारे मिस्टर मेंडलसन एक जरूरी अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो आप नई जिम्मेदारियों के लिए तैयार हो जाइए। आपको यकीन है क्या? हाँ, लगभग 100%। ठीक है, गुड बाय। डैम 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 डैम, क्या बॉडी है। खूबसूरत लड़की। और ये कर क्या क्या सकती है? तुम समझ रहे हो ना मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्या बकवास कर रहे हो तुम? एलिस और तुम, एलिस तो तुम्हारे साथ खड़े होना भी पसंद नहीं करेगी, समझे तुम? बात सुनो मेरी, वो गर्लफ्रेंड है मेरी। ये तो देखो। क्या? तो ये भी तो हो सकता है कि तुमने रात को एलिस के प्राइवेट मोमेंट्स को फोटोशॉप किया हो जब वो किसी और के साथ थी। तुम्हें यकीन नहीं है ना, पर ये सच है, कोई मजाक नहीं, ये वाकई कपल है, मैंने इन्हें साथ में देखा है। जैक, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम ऐसे क्यों जता रहे हो जैसे वो कोई चीज हो? तुम्हें लगता है उसे पसंद आएगा? ओह, लगता है तुम ये भूल रहे हो कि ये जैक है। जैक इंटरनेट पर कैसे घटिया कमेंट्स करता है जानते हो ना? ओ, अपनी चीजों के बारे में सोच। पॉल, तू अपने काम से मतलब रख और अपनी लोला के बारे में सोच। उसका ध्यान आजकल दूसरी चीजों में जा रहा है। क्या कह रहे हो तुम? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मिस कॉफमैन, क्या आपको मदद चाहिए? माफ करना, मैं काफी देर से हूँ, आपका इंतजार कर रही थी। वो क्या है कि पिक्चर पर सूरज काफी अच्छा लगता है, टीवी में नहीं। मिस्टर मेंडलसन, मुझे कुछ बात करनी है, एक इमरजेंसी है। क्या बात है? 10th B की स्टूडेंट ओलिविया थॉम्सन, वो किसी मुजरिम के साथ है। वो उससे काफी बड़ा है, क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता है। नहीं, मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, वो एक भरोसेमंद परिवार से नहीं है, मैं जानती हूँ, लेकिन वो उसे लेकर स्कूल आई थी और कल उसका मिस्टर मेंडलसन से झगड़ा भी हो गया था। एलेक्स ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया? मिस कॉफमैन, ओलिविया के पेरेंट्स को बुलाइए और परिस्थितियां बहुत बिगड़ गई हैं, हमें उन्हें संभालना ही पड़ेगा किसी भी हाल में। शुक्रिया। और मिस कॉफमैन, आपने इस तस्वीर को बहुत अच्छी जगह लगाया है। लगता है आपको जल्द ही इस ऑफिस की हर चीज को अपने हिसाब से बदलने का मौका मिलेगा। हमें स्टूडेंट्स से इस ब्लॉग परगेटरी के बारे में बात करनी होगी। अगर कोई ये बुलिंग नहीं झेल पाया तो आपको पता है ना, टीनेजर्स के हार्मोन्स के बारे में ये हर कोई नहीं झेल सकता। मैं समझ रहा हूँ, हमें जल्द ही इस लड़ाई झगड़े को सुलझाना होगा, पर आपको नहीं लगता कि ये काम प्यार से किया जाना चाहिए? ये प्यार से बात करने का वक्त नहीं है, खासकर इस नोबडी नो वन को ढूंढना जरूरी है।
और ये समझाना भी कि इसके क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। उसे अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। आपका मतलब है मुजरिम? हाँ बिल्कुल। सच कहूं तो मुझे ऐसे दबाव बनाना ठीक नहीं लगता। आप कट्टरवाद के लिए खड़ी रहती हैं और मुझे सोच समझकर चीजें करना पसंद है। हे भगवान, देखो तो कितना प्यारा कपल है। हमारी ओलिविया ने भी बिल्कुल इस अपराधी जैसा टैटू बनवाया है। इसका मतलब तो हमारी ओलिविया चोर है। वो चोर है। लो एक और बीवी, और इसने टैटू बनवाया है जिससे जेल से निकलने पर इसका लवर छोड़ ना दे। बकवास बंद करो तुम लोग। वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। तुम्हें मुझसे दिक्कत क्या है? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सच में बहुत हो गया। शांत हो जाओ ओलिविया, सिर्फ लोला को तुमसे दिक्कत है। साफ है नोबडी कौन है। तुम ये सब पोस्ट करते थकती नहीं क्या? तुम मुझ पर इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम भी जानती हो ये बकवास है। निकी, लोला ही क्यों, शायद वो भी ना हो। उसका भी तो मजाक उड़ाया गया है, नहीं? हाँ, लगता है एक पोस्ट लोला के बारे में भी थी। ओलिविया, क्या किया है तुमने? और तुम स्कूल नहीं गई थी? लगता है सब लोग पहले से ही कल के हादसे के बारे में अच्छे से जानते हैं। शानदार, इस बारे में बाद में बात करते हैं। इन दिनों ग्रुप पुर्गेटरी स्कूल में बहुत नाम कमा रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स का मजाक बन रहा है। हमें इस बारे में गंभीरता से बात करनी होगी, कानून के नजरिए से भी। और अब हम ग्रुप एडमिन से अपील कर रहे हैं कि जो भी नोबडी नाम के पीछे छुप रहा है, तो नोबडी आज नहीं तो कल तुम पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। उस पर फाइन लगाया जाएगा क्या? उसे गूगल पर बैन कर देंगे। ये मजाक नहीं है। अगर किसी स्टूडेंट ने इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया दी तो सिर्फ फाइन नहीं लगाया जाएगा। एक वकील होने के नाते से कह रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि नोबडी को ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, पर उसे पहले ही समझ जाना चाहिए। मिस वॉटर्स, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरा इससे कोई वास्ता नहीं है। मिस्टर मेंडलसन, आपको भी लगता है कि ये सब मैं कर रही हूँ? मैं इस बात पर भरोसा नहीं करना चाहता। उम्मीद है कि इस नोबडी ने हमारी बातें सुन ली हो। गुड आफ्टरनून, क्या आप ठीक हैं? शायद आपके लिए अच्छा दिन हो आज, मेरे लिए नहीं है। मुझे अभी प्रिंसिपल से मिलना है। हे भगवान, आप शांत हो जाइए प्लीज। मैं शांत हो जाऊं? आप जानती हैं स्कूल में क्या चल रहा है। मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। मेरी बात सुनिए, शांत हो जाइए। प्रिंसिपल अभी स्कूल में नहीं है, उनके स्टेट एजुकेशनल ऑफिस में मीटिंग है, समझ रही है ना आप प्लीज मेरे ऑफिस में आइए, हम शांति से सारी बात करते हैं, ठीक है? मैं भी आखिरकार वाइस प्रिंसिपल हूँ और स्कूल के बारे में बेहतर जानती हूँ। आइए, चलिए मेरे साथ। टोनी, ये बताओ, क्या तुम्हारे पापा पुलिस में है क्या? क्या पुर्गेटरी के एडमिन को वाकई सजा मिल सकती है? अगर मामले की स्थिति औपचारिक हो तो, पर ऐसा होगा अगर कोई रिपोर्ट दर्ज करवाता है या कुछ होता है तो उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि ये एक तरह का साइबर क्राइम है। कुछ नहीं होगा उसे, सब बकवास है। मुझे नहीं लगता ये नोबडी अपने घर के कंप्यूटर से या फोन से लिखता होगा। वेल डैम, वो किसी तरह का हैकर नहीं है। वैसे भी ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि वो है कौन। कोई आम कोडर ऐसा करेगा क्या? हाँ, अगर वो वाकई में लोला है तो उसे बता ही देना चाहिए। नहीं, मुझे यकीन है कि वो ऐसा नहीं कर सकती है। जैक यार, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ, मैं बिल्कुल अपनी प्यारी एलिस जैसा हूँ। और हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ, परेशान मत करो यार, हम उससे गंदी बातें करेंगे। लगता है दोस्त तुम अपने आप से गंदी बातें कर लो। तुमको पता है ना, ऐसी भी चीज होती है, जानते हो? किसी का कोई ख्याली दोस्त हो और वो ख्यालों में उसके साथ सेक्स करे।
तुम सब गलत समझ रहे हो। मैं तुमको साबित करके रहूंगा कि हम वाकई कपल हैं। क्या आपको अंदाजा है यहाँ क्या चल रहा है? एक पुराना अपराधी स्कूल में इधर उधर घूमता है, वो मेरी बेटी पर डोरे डालता है। आपके सारे टीचर्स का ध्यान कहाँ है? हाँ, मैं आपकी शर्मिंदगी समझ सकती हूँ, लेकिन टीचर्स हर चीज का ध्यान नहीं रख सकते हैं, खास करके जब हाई स्कूल स्टूडेंट्स की और उनकी निजी जिंदगियों की बात हो। निजी जिंदगियां? वो एक एक्स चोर है, उसका मेरी ओलिविया से क्या वास्ता हो सकता है? आपने ये देखा है? बोलिए, आपने ये देखा है? पर्गेटरी, ये क्या है? आप कुछ नहीं जानती हैं। यहाँ क्या चल रहा है? हम सब जानते हैं। ये इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में है और उस पर गुंडागर्दी का इल्जाम लगाया जाएगा। क्या आपको लगता है कि ये काफी है? देखिए, आप भी माँ होने के नाते पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवा सकती हैं। उदाहरण के लिए एक नाबालिग को बहकाने के बारे में। ट्रिश, आप इस वक्त मुझे गलत समझ रही हैं। इस सब से मेरा मतलब था कि बहकाने की कोशिश करने के बारे में। मैं अब जा रही हूँ और मैं अपने बच्चे से बात करूंगी। ओलिविया अभी क्लास में है, उसे परेशान मत कीजिए। घर जाइए, शांत हो जाइए और शाम में ओलिविया से दोस्तों की तरह बात कीजिए और सब ठीक हो जाएगा। आप मेरी बात को समझ रही हैं ना मैं क्या कह रही हूँ? घर उम्मीद है कि अब हमारे बकवास जोक्स के फैंस कम गर्व महसूस करेंगे, लेकिन क्या? हेवरिलेंको पर इतना दबाव डालने की कोई जरूरत थी नहीं। हम पूरे यकीन से नहीं कह सकते कि वो इस पर्गेटरी की एडमिन है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये नोबडी लोला ही है, क्योंकि ये बेवकूफी उसकी फितरत है। मुझे लगता है मिस वॉटर्स कि आप हमारे स्कूल में आक्रामकता के प्रदर्शन को छिपाना ठीक समझती हैं। क्या मतलब? हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस ग्रुप की जिसमें हमारे स्कूल के बच्चों को बुली किया जाता है। और आप ये जानती हैं, आप इस बारे में खामोश रहना चाहती हैं और तो और ये सब आप मुझसे और स्कूल के बाकी स्टाफ से छुपा भी रही हैं। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। मैं और मिस्टर मेंडलसन ग्रुप के एडमिन को ढूंढ रहे हैं और उम्मीद है बहुत जल्द हालात हमारे काबू में होंगे। आपको सच में ऐसा लगता है? आपको पता है ओलिविया थॉम्पसन की माँ अभी अभी मेरे ऑफिस से गई हैं। पेरेंट्स को समझ आ गया है कि स्कूल एक बड़े स्कैंडल की कगार पर है। आप किस बात पर काबू कर रही हैं? मिस कॉफमैन, क्या आप थोड़े आराम से बात कर सकती हैं? सच में? मिस कॉफमैन, हम इस स्थिति से निपट लेंगे। आपने पहले ही सब पता लगा लिया है मिस्टर मेंडलसन, और आप मिस वॉटर्स अपने गैर शैक्षणिक व्यवहार के लिए जिम्मेदार होंगी। गुड लक। वैसे इनसे किस तरह की बात की जाए? इन्हें बच्चों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी रेपुटेशन बचाना चाहती हैं और स्कूल के बाहर इस बारे में बात करना सही नहीं है। मिस वॉटर्स, आपकी हिम्मत और मजबूत सिद्धांत मुझे दिन पे दिन और प्रभावित करते जा रहे हैं। एक मिनट। गुड आफ्टरनून मिस वॉटर्स, कैसी हो तुम? सब कुछ कंट्रोल में है। क्या चाहिए तुम्हें? मैं आज शाम के तुम्हारे प्लान के बारे में पूछना चाहता था। कोई प्लान नहीं है, बहुत काम है मेरे पास। तो शायद मैं मदद कर सकूं। नहीं, पर कॉफमैन को तुम नॉर्मल इंसान बना दो। मैं वो ही तो कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पढ़ाना अच्छा लगता है? क्या तुम्हारी रुचि स्कूल में काम करने की है बच्चों के साथ? हाँ, मुझे पसंद है और जो कुछ हो रहा है उसके बावजूद स्कूल अच्छा लगता है। तुम ये सारे सवाल क्यों पूछ रहे हो? बस ऐसे ही। ओके, मुझे अब जाना पड़ेगा। गुड बाय। ठीक है, मिस्टर विल्सन, हेलो। क्या हाल है आपके? यहाँ कैसे आना हुआ? काम से मिस्टर कॉलिंस। यहाँ मैं आपके पास एक स्कूल के मैनेजमेंट पोजीशन के ओहदे के बारे में चर्चा करने आया हूँ। मेरे मेहनती मुलाजिम, अंदर आइए। ओलिविया, हम घर जा रहे हैं। मॉम, क्या हुआ? गुड आफ्टरनून। क्या आप मुझे समझा सकती हैं कि मैं ओलिविया को क्लास से क्यों जाने दूं? नहीं बताऊंगी, पहले तुम मेरे साथ घर चलो। मॉम, मेरा एक लेसन है, हम घर पर बात करेंगे। मैं बात करूंगी। तुम मुझे क्यों बदनाम कर रही हो? तुम कैसे एक चोर के साथ सो सकती हो? पूरे स्कूल को पता लग चुका है। बेशरम क्या कर रही हैं? हे भगवान,
मुझे माफ करेंगे, मुझे माफ करें, मेरा दिमाग खराब हो गया है। जाइए, अपनी बेटी के पास जाइए। हे भगवान, मैंने ये क्या किया? भगवान। ओके। सुनो, तुम तो बिल्कुल अलग लग रही हो, बहुत ही कूल कपड़े हैं। साफ है तुमने ये कौड़ियों के दाम में नहीं खरीदे। मॉम ने खरीदा। क्या वो एक टीचर की सैलरी में ये सब खरीद सकते हैं? मेरी मॉम का तो खुद का बिजनेस है, फिर भी वो कंजूसी करती हैं। ये सब मेरी मॉम ने नहीं, मेरे डैड ने ये सब खरीद कर दिया है। सच में? तुम्हारे पास एक कूल डैड है। मेरे डैड बिना कुछ मांगे मुझे कभी कुछ नहीं देंगे, शायद मेरा जन्मदिन छोड़कर। क्या पता उसने किसी चैरिटी शॉप से लिया हो। क्या तुम्हें बदबू नहीं आ रही? ओह, क्या तुम पुरगेटरी के अगले पोस्ट के लिए ट्रोलिंग की तैयारी करने आई हो? मजाक अच्छा था, मैं मजाक नहीं कर रही। क्या तुम्हें भी लगता है मैं एडमिन हूँ? लोला बस करो। जान, क्या हुआ? क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं पुरगेटरी की एडमिन हूँ और मैं ये सब बेहुदा बातें लिख रही हूँ? वेल, बात को दिल पर मत लो। बात बस इतनी सी है कि ये ग्रुप बहुत मशहूर हो चुका है और तुम एक जानी मानी ब्लॉगर हो, इसीलिए। पर ये मैं नहीं हूँ। बस मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी कुछ गलत सलत पोस्ट नहीं करोगे, कहीं भी नहीं, अपने ब्लॉग पर भी नहीं। तुम देखना कैसे लोग जल्दी ही इस बारे में सब भूल जाएंगे। पॉल, तुम इतने सीरियस क्यों हो बेबी? क्योंकि मैं थक चुका हूँ इन सब से। अगर तुम हमारे बीच सब कुछ अच्छा चाहती हो तो मुझसे ये वादा करो। सच में ये मैं नहीं कर रही। वो तो मिस वॉटर्स ने सबको मेरे खिलाफ कर दिया है, पर वो मुझे इतना नापसंद क्यों करती हैं? माफ करना, मैं कुछ भूल गई। मिसेस वॉटर्स, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गई। आप? हाँ बोलिए, मैं आपको सुन रही हूँ। नहीं, मैं आपको सुन रही हूँ। आप मुझे बताती क्यों नहीं कि मेरी बेटी को यहाँ क्यों तंग किया जा रहा है और वो एक मुजरिम के साथ मिलती जुलती है? देखिए, पहले मैं सहकर्मियों और प्रिंसिपल के साथ बात कर लेती हूँ। आप मशवरा करना चाहती हैं, पर मैं तो बस अपनी बच्ची के साथ नॉर्मली बात करके सब ठीक करना चाहती हूँ। और आपको पता है, मैं बस उसके ऊपर चिल्लाने लगी और वो क्लास में जा रही थी। मैं चिल्लाई, वो भाग गई। तो अब मैं क्या करूं? मैं क्या करूं अब? देखिए, मैं समझ सकती हूँ, मामला बहुत पेचीदा है, पर वादा है सब ठीक हो जाएगा। ओलिविया कहाँ होगी? मुझे यकीन है ओलिविया ठीक होगी और जल्दी घर लौट आएगी। और बेहतर तो ये होगा कि आप पुलिस के पास जाएं और एक रिपोर्ट दर्ज कराएं। क्या पुलिस? क्या आप चलेंगी मेरे साथ? आप चलेंगी? ठीक है, ऐसा करते हैं, मैं सारा काम खत्म करके उसे ढूंढती हूँ और आप तब तक ओलिविया को फोन लगाते रहना, ठीक? हेवरिलैंड को आपको कहाँ होना चाहिए इस वक्त? शायद क्लास में। मिस कॉफमैन, मुझे याद है आपने मुझे कहा था कि आपको और वीडियोस नहीं। हाँ, मैंने वो कहा था और मैं कोई वीडियो नहीं देखने वाली हूँ। मैं आपकी बात ठीक से समझ गई, पर उन लोगों ने मुझे कुछ भेजा है। मुझे लगता है ये दिखाना जरूरी है, प्लीज।